अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ये बताने के लिए कि मैं कुछ अरसे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बढ़ते हुए कोरोना के केसेस की वजह से मसरूफियत ज़्यादा हो गई है और मैं ख़ुद अब 15 दिन आइसोलेशन लेकर आया हूँ। मुझे कोरोना हो गया था तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनको अभी भी मजाक समझते हैं, तो उनके लिए यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई खुदारा इनको मजाक ना समझें। ये चीज़ें एक जिसको हो रहा है ना उससे पूछें आप, जो ये दौरानी से गुजर रहे हैं ना, इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ये हो चुका है वाक़या और जिनके घर में जो मौतें हो गई हैं, तो ये उन लोगों से पूछें। आप लोग इसको हल्का ना समझें। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद उनके फेफड़ों को, उनकी सांस को रोक देता है और उसको फ़ौरन अटैक करता है। ये चौथी लहर है कोरोना की, तो इसको पहले से ज़्यादा ताकतवर है ये। इसका बस यही हल है कि इससे आपने एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है और मास्क ज़रूर लगा के रखना है। मास्क लगाने की वजह से हमारे को थोड़ा सा एक बेहतर फील करेंगे, हम इस बीमारी से बचेंगे थोड़ा। तो वैक्सीनेशन का भी आजकल बहुत इशू उठ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं वैक्सीनेशन क्या है, ये क्या है। तो मेरे भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब सिगरेट पी रहे होते हैं, तंबाकू खा रहे होते हैं, उसमें तो कंपनी वाले लिख कर देते हैं बाकायदा कि ये मुज़िर सेहत है, ये नुकसानदेह है सेहत के लिए। फिर भी आप उसको मज़े ले लेके और पी रहे होते हो, तो ये तो कोई लिखा ही नहीं किसी ने कि मुज़िर सेहत है। भाई ये तो आपके हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए है। तो ये कोरोना की जो लहर है ना, इससे जो वैक्सीन लगी हुई जिनको, उनको कोरोना हो तो रहा है मगर इतना असर नहीं कर रहा जितना बगैर कोरोना वैक्सीन लगे हुए बंदे को असर कर रहा है। बगैर वैक्सीन लगे हुए बंदे को तो फ़ौरन ये जान ले लेता है। तो ये एहतियात करें, इसको हल्का ना समझें, मजाक ना समझें। तो मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में वीडियो बनाऊंगा। मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ कोरोना की वजह से, मैं खुद कोरोना का शिकार हो गया था, तो अभी अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हूँ, आइसोलेशन से होकर आया हूँ। अब मैं अपनी एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। मगर हमारे जो पेशेंट की तादाद है वो बढ़ी हुई है, तो उसके लिए मैं उनमें वर्क कर रहा हूँ थोड़ा। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और आप लोगों के सवाल के जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये भी मैं बहुत अफसोस की बात है मेरे लिए कि मैं आपके किसी सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहत याब होके और थोड़ा इन बीमारी, अल्लाह करे ये दूर हो जाए बीमारी, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक बेहतरीन काम करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जो मालूमात है मुझे वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा और कोशिश करूँगा आप लोगों से भी सीखूँ मैं, क्योंकि हर चीज़ मुझे नहीं पता होती। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को पता होती हैं, हर कोई अपनी फील्ड का बादशाह है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे सवाल करके मुझसे सपोर्ट दिया करें मुझे, और मैं अगर सवाल करेंगे तो मैं उसको स्टडी करूँगा आगे, ताकि मुझे भी चीज़ों का नॉलेज होगा आगे जाके कि आपने मुझसे ऐसा सवाल किया था तो ये मैं इसके बारे में क्या समझूँ, क्या सोचूँ। तो आप लोगों के सवाल के जवाब भी बहुत जल्दी दूंगा मैं। और सॉरी, आप लोगों के सवाल मैं बहुत जल्दी यानी कि दूंगा इंशाल्लाह। बस ये है कि थोड़ा सा ये कोरोना की वबा जो है ये थोड़ा सा ख़त्म तो अब नामुमकिन है, मगर ये कि थोड़ा कम हो जाएगी। हम लोग एहतियात करेंगे तो ख़त्म होगी है, मगर हर लोगों का जहन एक जैसा नहीं होता। तो खुदारा इस पर अमल करें, एहतियात करें, जो आपकी रियासत कहती है, जो हुकूमत कहती है आपकी, उस पर अमल करें और जो भी फ़ायदे हैं वो हासिल करें और अपने फैमिली को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने बुज़ुर्गों को महफूज रखें, ताकि वही आपके मुस्तकबिल का साथी होंगे। अगर वही इस लपेट में आ गए तो फिर आपका मुस्तकबिल ख़त्म, वो ख़ानदान ही ख़त्म हो जाते हैं जब ये एक बंदा चला जाता है। तो आप लोग एहसास करें इस चीज़ का और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ों का एहतियात करेंगे और इस बीमारी को हल्का ना लेंगे। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यूँ ही वीडियो बनाता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।